इस तरह से लेखक कहता है कि दीदी विभिन्न तर्कों के माध्यम से मुझे यह समझाने का प्रयास कर रही थी कि यह ढकोसला नहीं है, ये अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ये हमारा त्याग है। जिस तरह से हम गेहूँ उगाते हैं, किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूँ पास लेकर के क्यारियों में बोता है और उससे बुवाई करता है, जिससे उसकी फसल अच्छी होती है। उसी तरह से इस सूखे में हम घर का पानी फेंक रहे हैं, तो यह भी बुवाई है जो हमारे लिए एक फसल के रूप में प्राप्त होगी। यह पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर कस्बा गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काली मेघा से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कहे गए हैं कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें 4 गुना 8 गुना करके लौटाएंगे भैया। यह तो हर आदमी का आचरण है, जिससे सबका आचरण बनता है। इस तरह से कवि कहता है कि दीदी विभिन्न तर्कों के माध्यम से मुझे समझाने का प्रयास कर रही थीं। यथा माने जैसे राजा तथा प्रजा, जैसी राजा वैसी प्रजा, सिर्फ यही सच नहीं है, सच यह भी है कि यथा प्रजा तथा राजा, जैसी प्रजा वैसा राजा। यही तो गांधी जी महाराज कहते हैं। जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था, तब से जीजी गांधी महाराज की बात अक्सर करने लगी थीं। इस तरह से उनका एक लड़का क्रांतिकारी स्वभाव का था, इसीलिए वह गांधी जी की बातों को किया करती थीं। इन बातों को आज 50 से ज़्यादा वर्ष होने को आए, पर ज्यों की त्यों मन पर दर्ज है। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती हैं। हम आज देश के लिए करते क्या हैं? मांगें हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग का कहीं नाम निशान नहीं है। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम चटकारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर क्या कभी हमने सोचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं। इस तरह से दीदी कहती हैं कि वह हमें समझाने में लगी हुई थीं। काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है। बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं, आखिर कब बदलेगी यह स्थिति। इस तरह से लेखक कहता है कि हम दोनों के बीच में तर्क वितर्क होते रहे। हम विभिन्न माध्यम से उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे थे, और वह भी विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास कर रही थीं। इस तरह से मैंने आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझा दिया। मुझे विश्वास है कि आपने इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ा एवं समझा होगा। अब मैं आपको इस पाठ की अभ्यास प्रश्नावली हल कराऊंगा, जिसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे।